ईद स्पेशल में क्रीमी टेस्टी हेल्दी सी रेसिपी किस तरह से रेडी होगी, स्वीट डिश किस तरह से हमने इसको बनानी है, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है रेसिपी को। तोड़कर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी हमारी ये बनी है डिश। आपने इसको ज़रूर बनाना है और फुल वीडियो को वॉच करना है। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे स्वीट डिश। इसको बनाने के लिए हमने ब्रेड लिए हैं। आपने मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल करना है। आपने सैंडविच वाली ब्रेड नहीं लेनी, इसका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है। तो आम ये बेकरी से मिल जाती है। और उसकी फिलिंग के लिए हमने सूजी लिया है 4 टेबल स्पून के करीब। 4 टेबल स्पून ही हमने मिल्क पाउडर लिया है। और इसके लिए हमने शुगर ली है 4 टेबल स्पून के करीब। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं 2 अदद हमने सब्ज़ इलायची ली है। अब इसकी सबसे पहले हमने कटिंग करनी है, उसके बाद हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटी और बड़ी कर सकते हैं, किसी कटर की मदद से कर लें या किसी ढक्कन वगैरह की मदद से। मैं इसकी कटर की मदद से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। शेप्स मैंने इस तरह से कटिंग की है, ये सर्कल में कटिंग की है और ये इसको इस तरह से। तो आप जिस तरह चाहे कटिंग कर सकते हैं। और ये जो हम बच जाएँगी, इसकी हमने ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और बाकी मैं और भी कटिंग कर लूँगी। तमाम कटिंग मैं रेडी करने के बाद इसकी हम फिलिंग रेडी करेंगे। अब हम 2 टेबल स्पून लेंगे घी। आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है या आपके पास दूसरा घी है, लेकिन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। इसमें अब हम 4 टेबल स्पून जो हमने सूजी ली है, उसको हमने भूनना है। सूजी को हमने ज़्यादा नहीं भूनना, बस इतना भूनना है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अच्छी सी खुशबू आने तक भूनना है। इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे 250 ml 1 कप के करीब। उसके बाद हमने पूरी रेसिपी में 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करना है। सूजी में अच्छे से खुशबू आने लगी है, बस इसमें हमने मिल्क ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गिटियाँ वगैरह ना बन जाए। जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे ये गाढ़ी होती जाएगी। अब इसमें सब्ज़ इलायची में ऐड करूँगी। इसके बाद हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें शुगर भी ऐड करेंगे। शुगर डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा। इसको हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक और फिर इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें खोया हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और इसका ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपने कम पैसों में घर में इसको तैयार कर सकते हैं। खोया हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर देखें, कलर भी देखें, इसका लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त बना है। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है और बनाकर इसे मेहमानों को खिलाएं और दाद वसूल करें। इस रेसिपी में हम 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। 250 ml हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, 750 ml अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हाफ कप के करीब मैं शुगर का ऐड करूँगी। अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो शुगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम कुक करेंगे। आपने इसको कस्टर्ड का कच्चापन दूर होने तक पकाना है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, बस इसको हम उतार लेंगे। अब ब्रेड का हमने पीस लेना है। उसमें हमने ये जो हमने खोया रेडी किया है इसको हम रखेंगे और इसके ऊपर हमने ब्रेड का दूसरा पीस रख देना है और इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस करके इसको हमने बंद कर लेना है। इसी तरह से तमाम हम रेडी कर लेंगे। तमाम फिलिंग हमने कर ली है। अब हम गरम गरम जो मिल्क हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। और आपने इसके लिए फ्लैट डिश लेनी है, गहरी नहीं लेनी, तो उससे आपकी ये डिश लुक अच्छी नहीं नज़र आएगी। ऊपर से हमने इसको गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी है हमारी ये रसमलाई रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टफुल डिश बनी है। आपने ईद स्पेशल पर इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला टेस्ट पसंद आएगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँगी। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।